साधु जी, आम बोलचाल में हम आप सभी साधारण भाषा में शब्दों का ठीक से चुनाव नहीं कर पाते। कई बार कह देते महात्मा जी आ गए, उन्हीं महात्मा जी को कई बार कह देते साधु आ गए, उन्हीं को कई बार कह देते बाबा जी, उन्हीं को कभी कह देते ऋषि है ऋषि, कभी कह देते मुनि, कभी महर्षि भी कह देते, अच्छा कभी गुरु जी भी कह देते, अच्छा कभी कभी हमारी आपकी आदत इतनी बचे तो सिद्ध पुरुष कह देते हैं। अब बात यही नहीं रुकती, महापुरुष भी कह देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं? जिसे आप गुरु जी कह सकते, क्या वो मुनि हो सकता? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं क्या वो साधु हो सकता? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं क्या वो संत हो सकता? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं क्या वो महात्मा है? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं क्या वो सिद्ध पुरुष हैं? क्या वो जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं क्या वो महापुरुष हैं? कभी आपने विचार किया क्या मुनि ऋषि कहलाते हैं? क्या मुनि साधु कहलाता है? क्या मुनि को संत भी कहा जाता है? आम बोलचाल की भाषा में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर आज हम आपको सावधान करने आए हैं कथा के द्वारा। गुरु अलग हैं, साधु अलग हैं, मुनि अलग हैं, ऋषि अलग हैं, महर्षि अलग हैं, महापुरुष अलग हैं, सिद्ध पुरुष अलग हैं, संत अलग हैं और बाबा भी अलग हैं। हाँ, हम बोल तो देते हैं पर हमें अपनी वाणी पर बड़ा संयम रखना है। एक महापुरुष अच्छी बात बोलते थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, और को शीतल करे पर आप शीतल हो। और एक साधु तो हमसे अच्छी बात बोल के गए। एक महापुरुष हमसे कह रहे थे, महाराज जी शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द का संयम बहुत आवश्यक है, जिसे कहते हैं वाणी का संयम, वाक्य का संयम। अंग्रेजी में कहें तो आपके वर्ड्स का संयम बहुत आवश्यक है। शब्द के कोई हाथ पांव नहीं होते हैं। और कल हम आपको शायद सावधान कर रहे थे, हमारी ध्यान में नहीं पर खबर है मुझे, 6 चीजों पर कंट्रोल रखो। वाणी, बंदूक, तीर और 3 चीजें अन्य भी हैं, स्मरण में हमारे हैं। वाणी पर तो आप कंट्रोल रखो, बंदूक पर कंट्रोल रखो, तीर यानी तर्कस वाला, इस पर कंट्रोल रखो, वरदान श्राप इन पर कंट्रोल रखो, और आशा, ये 6 चीजें। पुनः सुनिए, वाणी, तीर, बंदूक, वरदान, श्राप और आशा, इन 6 पर कंट्रोल रखो। एक बार बंदूक के यहां से गोली निकल गई लौटने वाली नहीं, तर्कस से तीर निकला लौटने वाला, मुख से वाणी निकली रिटर्न होने वाली, वरदान दे दिया और शायद उस वक्त आपके जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई तो फिर मिटने वाला नहीं, और श्राप दे दी, शायद उस वक्त आपके जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई तो फिर वो हटने वाला नहीं, और आशा किसी को दे दी और उसको पूर्ण नहीं किया तो बहुत बड़े पाप में आप पड़ जाओगे। ये 6 चीजें हमारे सूत्र में है, ये किसी महापुरुष की नहीं है, हमारा मंथन है, गलत भी हो सकता, हरि जाने। और हम हमेशा बोलते हैं हमारी कथा जिस दिन तक सुनो उस दिन ही शंका रखो, दूसरे दिन हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बोलने वाला कोई और है, वो बोल के चला जाता है, फंस हम जाते हैं। हाँ, बोलने वाला कोई और, वो बोल के चल देता है। हमारे पास तो कनेक्शन है, कनेक्शन ने अपना काम किया, चल दिया, दिखाई पड़ता नहीं। तुम कल के दिन हमारे पास आ जाओ कि आपने कल की कथा में ये कहा था, हमें नहीं पता क्या कहा, आज की बात करो।
आज हम क्या बोल रहे हैं, आज की चर्चा करो, कल का हमें खबर नहीं। कई बार हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि यूट्यूब वाले हमको, हाँ आप क्या बोल देते हो, हम थोड़ी बोलते, बोलने वाला बोल गया, फंस हम गए। ये 6 चीजें आप सावधान रखो। तो शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव का काम करता है। तो साधु जी, हम आम बोलचाल में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, गुरु जी, संत, साधु। तो हम आपको आज कुछ बताने आए, बताना भी चाहिए, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। सुनिए, एक होते ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं सुनिए। ऋषि तु मंत्राष्टाचारः ना तु मंत्र दृष्टारः नारति। वेद के मंत्रों के प्रकाश करने वाले को ऋषि कहते हैं। आपकी अंग्रेजी भाषा में कहें तो रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं, जो खोज करे, जो रिसर्च करे। आज की डेट में जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। हमारी अध्यात्म परंपरा में आदिकाल से ऋषि मुनि एक ना एक नई खोज करते रहे। अंतर है, आपने उसको साइंटिस्ट नाम दे दिया, वैज्ञानिक नाम दे दिया, हमारी परंपरा में उन्हें ऋषि कहते हैं। तो जो वेद के मंत्र पर प्रकाश डाले वो ऋषि, जो नई नई खोज करे वो ऋषि। कोई ऋषि हुआ, हाँ, देव ऋषि नारद। नारद जी ऋषि हैं। और ऋषियों में भी प्रकार हैं, 7 प्रकार के होते हैं। देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांडी ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि और श्रुत ऋषि। ऋषि भी 7 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं, 7 प्रकार के। देव ऋषि, ब्रह्मर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, श्रुति ऋषि। और 7 ऋषि हुए भी। जमदग्नि वसिष्ठश्च, कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तेति ऋषया स्मृता। दहतु पापं सर्व ग्रहण्वधर्वे नमो नमः। 7 ऋषि हुए, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। ये है ऋषि। और सारे संसार में जब प्रलय पड़ता है तो पूरा जगत डूब जाता, पर ये 7 ऋषि नहीं डूबते। सप्तऋषि नौका पर चलते रहते। और इन सप्तऋषियों से ही ऋषि परंपरा आज भी जीवंत है। तो ऋषि का अर्थ है जो रिसर्च करता है, जो वेद के मंत्रों पर प्रकाश करने वाले, वो है ऋषि।